हेलो एंड वेलकम टू विजन मैप। दिस इज असद। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जिससे आपके यूजी और पीजी एंट्रेंस एग्जाम्स पे क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। ये सभी एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करते हैं। हमारा पहला सवाल कह रहा है कि इनमें से कौन सा आर्टिकल इक्वालिटी बिफोर लॉ से रिलेटेड है। विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो सवाल का राइट आंसर बनेगा आर्टिकल 14। ये जो है इक्वालिटी बिफोर लॉ से रिलेटेड है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो अब तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है 105 अमेंडमेंट हो चुके हैं। और ये सबसे लेटेस्ट अमेंडमेंट जो है 105वां अमेंडमेंट जो है आपका 10 अगस्त 2021 में हुआ था। तो इसके तहत 105 अमेंडमेंट टोटल हो चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। और एट प्रेजेंट 448 आर्टिकल्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो आपका ड्राफ्टिंग कमेटी था उसका चेयरमैन जो है BR अम्बेडकर थे। और कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर की अगर बात करेंगे तो वो आपके BN राव थे। अगला सवाल कह रहा है विच आर्टिकल इज रिलेटेड विद एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी की एबॉलिशन से लेकर के जो है किस में बात की गई है। तो आर्टिकल 17 में जो है आपका एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आपको देखने को मिलेगा। आर्टिकल 17 इसका राइट आंसर बनेगा। विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। इनमें से कौन सा आर्टिकल जो है इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड से रिलेटेड है। आर्टिकल 39, आर्टिकल 40, आर्टिकल 39A या फिर आर्टिकल 48। तो इनमें से देखिए आर्टिकल 39A इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड से रिलेटेड है। आर्टिकल 44 किससे रिलेटेड है। आपको बताने कि आर्टिकल 44 जो है ये किससे रिलेटेड है। यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन्स, सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी, प्रोविजन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर्स या फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। तो आर्टिकल 44 जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड है। हाल ही में इससे जो है न्यूज़ में ये चर्चित भी रहा था ये पॉइंट यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो इससे आपका क्वेश्चन आ सकता है, याद रखें इसको। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन empowers द पार्लियामेंट टू फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय अल्टरिंग द बाउंड्रीज ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। यानी कि कोई एग्जिस्टिंग स्टेट है और उसमें कोई न्यू स्टेट जोड़ना है या फिर उसके बाउंड्रीज में अल्टरेशन करना है। तो इस काम के लिए जो है कौन से आर्टिकल में बात की गई है। तो इसके लिए जो है आर्टिकल 3 में आपको जो है मेंशन मिलेगा। आर्टिकल 3 इसका राइट आंसर बनेगा। विच कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल लेज्ड ऑन द प्रोविजन फॉर अ नेशनल कमीशन फॉर SC एंड ST। यानी कि राष्ट्रीय आयोग स्थापना करने के लिए जो है आपका SC और ST के लिए कोई राष्ट्रीय आयोग स्थापना करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल में बात की गई है। तो इसके लिए जो है आपको देखने को मिलेगा कि आर्टिकल 338 में इसके लिए बात की गई है। आर्टिकल 338 इसका राइट आंसर बनेगा। विच कम्युनिटी गेट्स स्पेशल प्रोविजन फॉर सेंट्रल सर्विस इन आर्टिकल 336। कौन सी कम्युनिटी को जो है स्पेशल जो है प्रोविजंस मिले हुए हैं सेंट्रल सर्विसेज में आर्टिकल 336 के तहत। सिख कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी या फिर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। तो देखिए सिख कम्युनिटी को भी नहीं मिला है, ये मुस्लिम कम्युनिटी को भी नहीं मिला है, ना ही हिंदू कम्युनिटी को कोई स्पेशल प्रोविज़न मिला है आर्टिकल 336 के तहत। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को ये प्रोविजंस मिले हुए हैं। और एंग्लो इंडियन की अगर हम बात करें तो समझते हैं। तो देखिए जो आपके ब्रिटिश एंसेस्ट्री जिनकी है, जिनकी जो इंडिया में निवास कर रहे हैं या इंडिया से बाहर रह रहे हैं, इनका इंडियन एंड ब्रिटिश एंसेस्ट्री रहा है। या फिर वैसे ब्रिटिशर्स जो कि बॉर्न तो इंडिया में हुए हैं लेकिन विदेश में रहते हैं, इनका बर्थ जो है इंडिया में हुआ है, तो इनको जो है हम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर बनेगा एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। विच कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल डिफाइंस द पंचायती राज। पंचायती राज को जो है कौन से आर्टिकल में डिफाइन किया गया है। आर्टिकल 245, 242, 243 या फिर 244। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंचायती राज जो है इसको डिफाइन किया गया आर्टिकल 243 में। इस सवाल में आपको बताना है कि कौन से आर्टिकल्स जो है करेक्टली मैच्ड यहाँ पर नहीं है, उनके फंक्शन जो यहाँ पे दिए हुए हैं या किससे रिलेटेड है वो करेक्टली मैच नहीं है। तो देखिए आर्टिकल 312 यहाँ पे कहा जा रहा है फंक्शंस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड है, नहीं। जबकि आर्टिकल 312 आपका जो है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और IPS से रिलेटेड है ये, ठीक है। फंक्शंस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन जो है आपका आर्टिकल 315 से रिलेटेड है, ये आपको याद रखना है। अगले आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 110 ये डेफिनेशन ऑफ मनी बिल से रिलेटेड है। आर्टिकल 51 है ये भी आपका फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड, ये भी आपका करेक्ट है। आर्टिकल 112 भी बजट से रिलेटेड है। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है आपका है आर्टिकल 312। तो ये आपका गलत है। इसका सवाल का जो है सही आंसर बनेगा आर्टिकल 312 आपका IAS एंड IPS से रिलेटेड है। और आर्टिकल 315 जो है आपका पब्लिक सर्विस कमीशन के फंक्शन से रिलेटेड है। लास्ट सवाल देखिए,
विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स कैन नॉट बी नल ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी के वक्त इनमें से कौन से आर्टिकल को खारिज यानी कि उनको नल नहीं किया जा सकता है? आर्टिकल 21 एंड 22, आर्टिकल 19, 20 एंड 21, या फिर आर्टिकल 23 एंड 24। पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि नेशनल इमरजेंसी के बारे में थोड़ा समझते हैं। तो देखिए, नेशनल इमरजेंसी जो है ये इम्पोज करते हैं प्रेसिडेंट, और ये जो है आर्टिकल 352 में आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसको आप याद रखें, इससे आपका सिंपली क्वेश्चन उठा के पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं सवाल की। तो देखिए, आर्टिकल 20 एंड 21 को जो है ख़त्म नहीं किया जा सकता है जब आपका नेशनल इमरजेंसी इम्पोज किया गया हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे, और कोई भी आपको सवाल में डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।